नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल जनता जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश के तमाम राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए अपनी अपनी गोटियां फिट करने में जुटे हैं। राजनीतिक गलियारों में आया राम गया राम की बड़ी बड़ी चर्चाएं हर कोने में होने लगी हैं। एक तरफ जहां सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, वहीं बीते 10 सालों से केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी हैट्रिक लगाने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ बिठाने में जुटी है। एक तरफ भाजपा के शीर्ष नेता इस बार 400 पार का राग अलाप रहे हैं, वहीं इंडी गठबंधन के नेता किसी भी सूरत में भाजपा को एक बार फिर सत्ता में आने से रोकने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में अभी तक हो रही बयानबाजी के चलते सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अपने दम पर 370 सीटें हासिल करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे छोटे राजनीतिक दलों से हाथ मिलाने के लिए लालायित है जिनका राजनीतिक आधार अब काफी सिकुड़ चुका है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना बाल ठाकरे के साथ गठबंधन था, किंतु अब हालात बदले हुए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भाजपा से अलग है और इधर मनसे के राज ठाकरे जैसे नेताओं के साथ भाजपा हाथ मिलाती दिख रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ देश के विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों से गठजोड़ के प्रयास चल रहे हैं। हालांकि उड़ीसा में भी बीजू जनता दल से गठजोड़ की चर्चाएं काफी दिनों तक चलती रही, किंतु अब उन पर विराम लग चुका है। हाल ही में भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि उड़ीसा की सभी 21 लोकसभा सीटों पर और 147 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। इधर पंजाब में वर्ष 2019 में भाजपा का समझौता शिरोमणि अकाली दल बादल के साथ था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते ये समझौता टूट गया था। वर्ष 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा और अकाली दल अकेले अकेले चुनाव मैदान में उतरे थे। विधानसभा चुनाव के नतीजों से निराश अकाली भाजपा के बहुत से बड़े नेता इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर से समझौते के प्रयासों में जुटे हैं। इनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम सबसे आगे है, जो कि अब भाजपा में हैं तथा हाल ही में उनकी धर्मपत्नी महारानी परनीत कौर भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। इनका प्रयास है कि एक बार फिर से पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन पर मोहर लग जाए, लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने एक बार फिर गठबंधन को लेकर नई शर्तें रख दी हैं, जिनमें बंदी सिखों की रिहाई, एनएसए कानून को खत्म करने, अटारी बॉर्डर को व्यापार के लिए खोलने जैसी
अन्य कुछ और शर्तें भी शामिल हैं। वर्तमान में पंजाब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर चुके हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भाजपा का नेतृत्व एक तरफ 400 पार की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन को भी लालायित है। इससे लगता है कि भाजपा को कुछ प्रदेशों में सीटें घटने का अंदेशा है। जहां वर्ष 2019 में पार्टी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार भाजपा अपने ही कुछ रुष्ट दिग्गजों की कार्यप्रणाली से भी सहमी हुई है और इससे विपरीत नैरेटिव ये है कि भाजपा अपनी जीत को लेकर तो आश्वस्त है, किंतु नए गठबंधन की उसकी तलाश पार्टी के लिए 370 के लक्ष्य को हासिल करने और एनडीए की संख्या को 400 सीटों के पार ले जाने के लिए है। भाजपा की चुनावी ताकत और उसके व्यापक समर्थन आधार को देखते हुए नहीं लगता कि उसे लोकसभा चुनाव में जीतने में कोई मुश्किल आएगी। आपको बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37.8% वोट मिले थे और वह कांग्रेस के 90.6% वोटों की तुलना में कहीं व्यापक समर्थन था। जानकारी के अनुसार 224 निर्वाचन क्षेत्रों में तो भाजपा को 50% से अधिक वोट भी मिले थे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या भाजपा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, जो ऐसे राजनीतिक दलों की तरफ देख रही है जिनका ग्राफ अब नीचे की ओर खिसक चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।